दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व की आम आदमी पार्टी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मॉनसून सत्र में 2 कैग रिपोर्ट सदन में रखी गई है और सरकार ने 1.5 साल में कैग की 19 रिपोर्ट पेश की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दावा किया कि पूर्व की आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान कैग की रिपोर्ट सदन में नहीं रखी जाती थी। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट विपक्ष या सरकार ने नहीं बल्कि कैग ने तैयार की है और अब इन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। सीएम रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर दिल्ली के पैसे के गबन और हर विभाग में घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हेल्थ, एजुकेशन, टेंडर, सब्सिडी और नई पॉलिसी तक में पूर्व की आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान ये बड़े घोटाले हुए हैं। तो लगातार सत्ता पक्ष विपक्ष पर हमलावर नजर आया है। सदन में देखिए ये मुद्दा भी उठाया गया है। 2 कैग रिपोर्ट पेश की गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला। 1.5 साल में कैग की 19 रिपोर्टें पेश की गई। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को लूटा है, ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा। तरीके से पिछली सरकार के बखिए खोल के रख दिया। एक एक विषय इतनी डिटेल में बताया है कि कैसे पिछली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ने जनता को लूटा, दिल्ली के पैसे का गबन किया। कोई सेक्टर छोड़ा ही नहीं, कोई विभाग छोड़ा ही नहीं। बड़े बड़े मुद्दों में हमने उनके हेल्थ के कारनामे देखे, उनके एजुकेशन के घपले देखे, एडवर्टीजमेंट के, सब्सिडी के, आपने सुना, साथियों ने बताया, दिल्ली जल बोर्ड के, पीडब्ल्यूडी के, हर एक चीज में घोटाला। यानी कि टेंडर किया तो घोटाला, सब्सिडी दी तो घोटाला, कोई नई पॉलिसी बनाई तो घोटाला, हर एक चीज में घोटाला। सीएजी के बहुत सारे विषय विधायकों ने कहे हैं। पर कितनी बड़ी बात है कि फंड था पिछली सरकार के पास, फंड था, परंतु वो फंड भी खर्च नहीं होता था। जो खर्च करते थे तो उसमें गड़बड़ करते थे। 2024-25 के फाइनेंशियल बजट की यदि मैं बात करूं तो 80,798 करोड़ का फाइनेंशियल बजट था, परंतु खर्च कितना हुआ? सोचिए कि खर्च कितना हुआ। मात्र 61,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ, यानी कि पूरा फंड तक भी उन्होंने खर्च नहीं किया। जनता के हित में कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, कोई रोड बन जाए, फ्लाईओवर बन जाए, स्कूल खुल जाए, उसमें उनका ध्यान नहीं था। घोटाला कहां से हो जाए, पैसे कहां से गबन कर लें और बिना किए भी कैसे हमारी बड़ी बड़ी तस्वीर लग जाए, कैसे जनता को बेवकूफ हम बना ले, केवल उनका वो ध्येय था। 81,000 करोड़ में से 20,000 करोड़ तो उन्होंने छोड़ दिया। केंद्र सरकार से सब्सिडीज आती थी, केंद्र सरकार से ग्रांट इन एड आती थी, पर वो ऐसी की ऐसी चली जाती थी, खर्च ही नहीं करते थे। ना उनको यमुना की सफाई से कोई मतलब था, ना कूड़े के पहाड़ को हटाने से कोई मतलब था, ना ही दिल्ली की सड़कें बेहतर करने से कोई मतलब था। पॉल्यूशन वहीं का वहीं बना रहा। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली फायर सर्विस में बड़ा बदलाव हुआ है। फायर सर्विस संशोधन कानून 2026 को पास कर दिया गया है। सदन में बहुमत से मंजूरी मिली है। दिल्ली फायर सर्विस एक्ट 2007 में संशोधन हुआ है, बदलाव हुए हैं नियमों में। बिल्डिंग बायलॉज शब्द होगा। संशोधन के बाद प्रावधानों में चेंजेस किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो देखिए, सदन में इसको पारित किया गया है, मंजूरी मिली है, भारी बहुमत के साथ मंजूरी मिली है। अब नियमों में बिल्डिंग बायलॉज शब्द का इस्तेमाल होगा। दिल्ली फायर सर्विस में बड़ा बदलाव हुआ है। एक तरफ जहां दिल्ली का मॉनसून सेशन चल रहा है, तो वहीं कई ऐसे जो बिल हैं वो पास हो रहे हैं, कई ऐसे बिल भी हैं जिनको लेकर असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन फायर सर्विस एक्ट 2007 में संशोधन किया गया है। दिल्ली से जानकारी है, DUSIB एक्ट 2010 संशोधन बिल पास हुआ है। झुग्गियों की कट ऑफ डेट 2025 2006 से बढ़ाकर 2025 की तैयारी है। 2025 तक की झुग्गियां दायरे में आएंगी। DUSIB की जिम्मेदारी अब और बढ़ेगी। पुनर्वास स्थानांतरण दायरे में आएगी झुग्गियां। झुग्गियों में पानी, शौचालय की सुविधा भी अब मिलेगी। तो दिल्ली विधानसभा में DUSIB एक्ट 2010 में संशोधन का महत्वपूर्ण बिल सर्व समिति से पास कर दिया गया है। 19 साल पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए झुग्गी झोपड़ी बस्तियों की पहचान के लिए कट ऑफ डेट को 1 जनवरी 2006 से बढ़ाकर 1 जनवरी 2025 कर दिया गया। इस ऐतिहासिक फैसले से 2025 तक की सभी झुग्गी बस्तियां कानूनी दायरे में आ जाएंगी। अब दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड इन बस्तियों में पानी, सड़क, शौचालय और पुनर्वास जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करेगा।
आज ड्यूसिप के इस बिल पर मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, और ये दुर्भाग्यशाली लोग हैं जिनको आज मौका मिलता, ये भी गरीब लोगों का आशीर्वाद लेते, उनको पक्के मकान मिलने का रास्ता खुलता, उसके संदर्भ में चर्चा पे मेरे को बोलने का मौका दिया, बहुत आभार। आखिर 2006 की तारीख 19 वर्षों तक बदली क्यों नहीं गई? अध्यक्ष जी, सवाल ये है, हमने 1/1/2025 कर दी, 2006 की तारीख थी, ये 19 वर्ष तक अध्यक्ष जी बदली क्यों नहीं गई? दिल्ली बदली, दिल्ली की आबादी बदली, लाखों परिवारों की परिस्थिति बदली, और ये तथाकथित दिल्ली का मालिक जो उस कुर्सी पर बैठ के कहता था दिल्ली का मालिक मैं हूं, दिल्ली का मालिक मैं हूं, उनकी सरकार 10 साल तक थी, बड़े बड़े दावे हुए। अध्यक्ष जी, ये देखिए, ये 70 सूत्रीय एजेंडा था इनका, इसके इस पेज पर लिखा है 70 सूत्रीय एजेंडे में 2015 में रेगुलर अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल, और 57 नंबर पॉइंट और 58 नंबर पॉइंट इन सीटू डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स। एक भी झुग्गी का आगे काम नहीं हुआ, ना ही उस पर कोई काम किया गया। कथित चावल घोटाले को लेकर दिल्ली की सियासत में आरोप प्रत्यारोप जारी है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी 22,000 करोड़ के चावल घोटाले का आरोप लगा रही है, तो वहीं मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया और चेतावनी दी कि वो इस मामले में कोर्ट में शिकायत करेंगे। अगर हर परिवार को भी दिल्ली में 5 किलो चावल दिया जाएगा तो दिल्ली के करीब 60 लाख परिवार, यानी कि लगभग हर परिवार को, यानी कि आपकी कोठी तक में भी 5 किलो चावल आना चाहिए था, मगर ऐसा तो हुआ नहीं। आप एक जिम्मेदार मंत्री होने के नाते गुस्सा ना खाइए, आप सिर्फ ये बताइए कि ये कैसे हुआ, आपने क्यों इसके बारे में कोई चिंता नहीं की कि 31,000 मीट्रिक टन चावल कहाँ बट रहा है, किसको बट रहा है। और अब आप नाराज ना होइए, इनका जवाब दीजिए, शांति से दीजिए, हम आराम से आपके जवाब का इंतजार करेंगे। ना किसी का राइस गया, ना किसी ने खरीदा, ना किसी ने बेचा, और बिना बात के अखबारों तक में छुपाया जा रहा है। और मैं अपने सदन के साथियों को यह भी बताना चाहता हूं, किसी सूरत में मैं भी बख्शने वाला नहीं हूं, कोर्ट तक लेके जाऊंगा। यह बाहर मीडिया में तो झूठ चल जाता है, जो मर्जी बोल दो, कोई पूछने वाला नहीं है, पर मैं आपको सबके सामने बता के जा रहा हूं, मैं इसको डेफेमेशन में कोर्ट में लेके जाऊंगा, और जब वहां कागज देने पड़ेंगे तो जवाब देना पड़ेगा। बातों से बात नहीं चलने वाली, ये अब आगे से काम नहीं चलने वाला, इंतहा हो गई है। आप सोचिए हमें भी कितनी पीड़ा होती है बिना वजह के किसी आदमी के ऊपर निरंतर, केवल और केवल क्योंकि आप 2,500 रुपया हजम नहीं कर पा रहे बहन बेटियों को मिलता हुआ, क्योंकि आज आपको पता है कि ड्यूसी पे चर्चा होने वाली है। गरीब परिवार के बच्चों लोग जो झुग्गियों में रहते हैं, अब उनको घर मिलने वाले हैं, आपको पेट में दर्द हो रहा है, ये वजह है ये सब कुछ करने की। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, मैं आपको याद कराऊंगा, एक दिन इसी विधानसभा में आके याद कराऊंगा, जिस दिन सौरभ भारद्वाज को इस केस के अंदर कोर्ट में भी लेके जाऊंगा और इंसाफ की दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखाऊंगा। हम इस बात की चर्चा को लेकर सुबह से हमने कहा कि ये इंपॉर्टेंट बिजनेस है, हमने रूल 50 में लगाया है, इसकी चर्चा करें, विस्तार से बात हो जाए और मंत्री जवाब दें उस पर, ताकि दूध का दूध सबके सामने में आ जाए कि क्या सच है और क्या झूठ है। 3 बार एडजॉर्न किया हाउस को और फिर हमें मार्शल आउट कर दिया गया। मार्शल आउट करने के बाद खाद्य मंत्री जवाब देते हैं। पहली बात कि अगर उनको जवाब देना था तो फिर चर्चा क्यों नहीं होने दिया गया, हमें मार्शल आउट क्यों किया गया? भाई जवाब देते, हमारे कुछ सवाल थे, हम सवाल करते उस सवाल का जवाब दे देते, लेकिन हमें मार्शल आउट करके जवाब देना ये साबित करता है कि आप इस पूरे प्रोसेस के सरगना हैं। तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल सत्य नहीं है। और आज माननीय मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने कहा है कि मैं डिफेमेशन का केस लेकर के कोर्ट भी जाऊंगा और जिन लोगों ने यह आरोप लगाया है उनको ज़रूर कटघरे में खड़ा करूंगा। और जैसे केजरीवाल जी ने माफ़ी मांगी है कई बार, इन्हें भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मंत्री जी के जवाब से हम संतुष्ट हैं। मुझे लगता है कि वो डिफेमेशन का केस लेकर कोर्ट जरूर जाएंगे।
दिल्ली में बढ़ाई गई सुरक्षा। स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली में वाहनों की सघन जांच जारी है। रात 11 बजे से रात 1 बजे तक विशेष गश्त देखने को मिल रहा है। तो वहीं लाल किले के सामने पुलिस से फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम भी लगाया गया है, यानी कि पुलिस द्वारा इस सिस्टम को लगाया गया है। संदिग्ध वाहनों की पहचान भी की जा रही है। अलग अलग इलाकों में अभियान तेज कर दिया गया है। पंद्रह अगस्त से पहले देश की राजधानी दिल्ली आतंकियों के निशाने पर आ गई है। दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। एक तरफ स्वतंत्रता दिवस की तैयारी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस पोस्टर लगाकर आतंकियों की तलाश कर रही है। दिल्ली को दहलाने के लिए 3 आतंकी संगठन एक साथ आ चुके हैं। पंद्रह अगस्त से पहले दिल्ली में बड़ी साजिश। दिल्ली पुलिस को 19 आतंकियों की तलाश। दिल्ली को दहलाने के लिए 3 आतंकी मॉड्यूल एक साथ आ गए। अल-कायदा, इंडियन मुजाहिदीन और खालिस्तानी आतंकी दिल्ली में बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। किसी भी अनहोनी को लेकर सुरक्षा एजेंसियां तैयार है। एक तरफ दिल्ली पुलिस आतंकियों की तलाश कर रही है, तो दूसरी तरफ सुरक्षा एजेंसियां मॉक ड्रिल कर रही है, ताकि खुदा ना खास्ता अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो उससे बिना क्षति निपटा जा सके। दिल्ली पुलिस को इंडियन मुजाहिदीन के 5 आतंकियों की तलाश है। इसमें कर्नाटक के भटकल ब्रदर्स और यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला मोहम्मद खालिद भी शामिल है। वही अलकायदा के 6 आतंकी दिल्ली पुलिस की रडार पर है। इस मॉड्यूल में संभल का रहने वाला मोहम्मद शर्जील अख्तर, दिल्ली के सिलमपुर का रहने वाला मोहम्मद रेहान, झारखंड का अबू सुफियान, सैयद मोहम्मद आशियान, बेंगलुरु का मोहम्मद शहीद फैजल उर्फ उस्ताद और हैदराबाद का रहने वाला मोहम्मद उमर शामिल है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इनके टारगेट पर 15 अगस्त है। आतंकी स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले लाल किला जैसा आतंकी वारदात को अंजाम देने की साजिश में है। आतंकियों का तीसरा मॉड्यूल खालिस्तानी आतंकी संगठन का है। खालिस्तानी मॉड्यूल में 8 आतंकी शामिल हैं। इनमें आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल का बाधवा सिंह बब्बर, पुरुषोत्तम सिंह पम्मा और हरमिंदर सिंह रिंदा, गुरमीत सिंह बग्गा, भूपेंद्र सिंह भिंडा है। जबकि खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के आतंकी रणजीत सिंह, परमजीत सिंह पम्मा और खालिस्तान टाइगर फोर्स के अर्शदीप सिंह डल्ला शामिल है। आतंकी खतरे को देखते हुए रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, मेट्रो स्टेशन, बाजारों और ऐतिहासिक स्थलों के साथ साथ भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस नजर रख रही है। अतिरिक्त पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है, ताकि आतंकियों के खतरनाक मंसूबों को नाकाम किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।